हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिमनेट प्लस सिरप के बारे में, जो एक आयुर्वेदिक सिरप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जिमनेट प्लस सिरप के क्या यूजेस है, किन किन कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, इस सिरप को लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिमनेट प्लस सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस जिमनेट प्लस सिरप को एमिल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। जो एमिल कंपनी है वो काफी अच्छी कंपनी है। ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और सारे असरदार भी होते हैं। तो जिमनेट प्लस सिरप भी एक आयुर्वेदिक सिरप है और ये सिरप आपको 200 ml की पैकिंग में मिल जाती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आपको 252 रुपए में मिल जाती है। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगी या फिर एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से भी ये आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें मिलाई गई है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। और ये सारे आयुर्वेदिक होने के कारण ये हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। तो हमारे जो पेट संबंधी जो बीमारियां होती है, उन सारी कंडीशन में इस सिरप को दे सकते हैं। जो भी पेट संबंधी बीमारी होती है, जैसे पेट में बार बार गैस बन रही हो, किसी व्यक्ति को गैस की शिकायत हो, बार बार पेट में गैस बनती है, तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। पेट फूल रहा है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उनका जो पेट है सही तरह से साफ नहीं हो पाता है, स्टूल है वो पास नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का जो डाइजेशन है वो सही तरह से नहीं हो पाता है, वो जो भी खाना खाते हैं तो खाना है वो पाचन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी इस सिरप को दिया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति खाना खाते हैं उसके बाद उनको बार बार डकारें आती है, खट्टी डकारें वगैरह आती है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग होने पर कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं, जो खाना खाने के बाद उनको क्या है, वोमिटिंग की समस्या होती है। जब वो खाना खाते हैं उनके बाद उनको वोमिट आने जैसा होता है और कई बार उनको वोमिट हो भी जाती है, तो उस कंडीशन में भी जिमनेट प्लस सिरप को दिया जाता है। ये सिरप क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाने का काम करती है। जो एंजाइम होते हैं वो खाने को पचाने का काम करते हैं, तो जब एंजाइम बढ़ेंगे, एंजाइम इंक्रीज हो गए, तो खाना वो सही तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा। इसके अलावा ये सिरप डाइजेस्टिव जूस को भी बढ़ाने का काम करती है, जिससे खाना आसानी से पाचन हो सके। तो इस तरह से ये सिरप अपना काम करती है। और ये सिरप भूख को भी बढ़ाती है। अगर किसी व्यक्ति को भूख सही तरह से नहीं लगती है तो ये सिरप भूख को बढ़ाने का भी काम करती है। इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, लेकिन आपको जो है अच्छी भूख लग सकेगी, इससे जो आप खाना है वो खा पाएंगे। इसके अलावा ये जो सिरप है वो आपको मुंह से लेके पेट तक के जो खाना है वो सही तरह से भेजने में काम करती है। खाना है वो आपको गले वगैरह में अटकता नहीं है इस सिरप से, उसमें एक बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह लेते हैं उसको भी डाइजेस्ट होने में मदद करती है। जो फैटी खाना होता है उसको भी सही तरह से ये डाइजेस्ट कर देती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से अगर पेट दर्द हो रहा है, तो बार बार जब उनको पेट दर्द होता है तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा ये सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो खाने को पचाने का काम करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को बढ़ाने का भी काम करती है। तो दोस्तों, टोटली ये सिर्फ हमारे पेट संबंधी जो भी बीमारियां होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है और पेट संबंधी जो बीमारियां होती है उसको भी ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस सिरप को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, वैसे तो इसका जो डोज होता है वो व्यक्ति की बीमारी पर डिपेंड करता है। व्यक्ति को क्या बीमारी है, किस बीमारी में हम इस सिरप को दे रहे हैं, उसके अनुसार इसका जो डोज है वो दिया जाता है। लेकिन जो कॉमन डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एडल्ट व्यक्ति है उनमें 3 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 2 बार इनफ होता है, 2 बार भी दे सकते हैं। और दोस्तों, इसको छोटे बच्चों में भी दिया जा सकता है। जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं, 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप आधी चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। और इस सिरप को खाना खाने के पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको आधे घंटे का गैप रखना है। अगर खाना खाने से पहले ले रहे हैं तो खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना है, और अगर बाद में ले रहे हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस सिरप को प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये सिरप बिल्कुल सेफ है, उनको भी आप दे सकते हैं।
और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कम से कम इस सिरप को आपको 2 महीने तक तो लेना ही है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। और 1 हफ्ते में आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको कम से कम 1.5-2 महीने तक तो इसको लेना ही है, तब जाके जो आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन की। तो आपको कुछ कुछ सावधानियां भी इस सिरप को लेने से पहले रखनी है। तो आपको जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। जब इस सिरप को आप लेते हैं तब आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, रेड मीट वगैरह नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना है। तो आपको ये कुछ सावधानियां रखनी है, तो अब जाके जो आपको ये सिरप है वो अच्छा असर दिखा पाएगी। अगर आप बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो ये सिरप इतना असर नहीं करेगी। तो आपको ये कुछ सावधानियां भी रखनी है। दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इस सिरप से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, क्योंकि ये प्योर आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें सारी जो जड़ी बूटियां है वो आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इस सिरप से किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिमनेट प्लस सिरप के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।